Hello student, class 4, chapter 1, numbers and numeration. Yesterday I have started 4 and 5 digit number. I hope आप लोग को अच्छे से 4 and 5 digit number समझ में आ गया होगा. तो आज का हम लोग का टॉपिक है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. अब हम लोग एक एक करके समझते जाएंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है. तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ द डिजिट अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन इन द नंबर सच एज वंस, टेंस, 100 etc. नंबर्स में प्रत्येक डिजिट का वैल्यू उसकी पोजीशन के अनुसार होता है, उसे ही प्लेस वैल्यू कहते हैं. अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ठीक है, और चलते हैं हम लोग एक एग्ज़ाम्पल के अनुसार इसको और अच्छे से समझते हैं. तो हमारा पहला एग्ज़ाम्पल है प्लेस वैल्यू 7, 8, 9. ये हमारे नंबर्स हैं. अब इसका पोजीशन हम लोग तय करते हैं. क्या क्या हो सकता है इसका पोजीशन, आइए देखते हैं. वंस, टेंस, 100. हम लोग जब भी किसी भी नंबर्स का पोजीशन लिखते हैं तो वो पहले राइट टू लेफ़्ट से होता है, लेफ़्ट टू राइट कभी नहीं होता. अगर आप किसी भी नंबर्स का पोजीशन लेफ़्ट टू राइट करते हैं तो वो आपका गलत हो जाएगा. तो देखिए कैसे इसका प्लेस वैल्यू हम लोग निकालते हैं. 7, 8, 9. 9 इज़ वंस, 8 इज़ टेंस, 100 इज़ 7. ये हमारे नंबर्स हैं. अब इसका प्लेस वैल्यू वंस, 9 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 9. 8 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 80, यानी ये टेंस हो गया. 7 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 700. ये हमारे प्लेस वैल्यू हो गया. नेक्स्ट है हमारा फेस वैल्यू. फेस वैल्यू द वैल्यू ऑफ ईच digit in a number is same as the digit itself. किसी भी संख्या में प्रत्येक डिजिट उसके फेस वैल्यू के समान ही होता है, उसे ही हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं. इसका मतलब जो हमारे नंबर्स हैं वही हमारे फेस वैल्यू भी होते हैं. तो आइए इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं. फेस वैल्यू 5, 7, 8, हंड्रेड्स, टेंस, वंस. इसका भी हम लोग फेस वैल्यू देख लेते हैं क्या होता है. अभी मैंने आपको कहा जो फेस वैल्यू होता है वही नंबर्स भी है, और जो नंबर्स है वही फेस वैल्यू, यानी दोनों ही इक्वल है इसमें. तो आप या तो फेस वैल्यू पहले बोले या बाद में बोली, दोनों इक्वल है. तो फेस वैल्यू क्या हो जाता है 5, यानी वो 100 है. 7 टेंस, वंस, 8. एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसे. फाइंड द प्लेस, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इन 5, 6, 8, 7, 4. ये हमारे नंबर से. अब आपको निकालना है प्लेस, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. तो इसको भी आप लोग अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देखिए. सबसे पहले हम ये सब का पोजीशन लिख लेते हैं, जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000. तो अभी मैंने कहा कभी भी हम लोग चलते हैं तो राइट टू लेफ्ट. तो हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे वंस से. वंस, और इसका एक फॉर्मूला भी है, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई प्लेस इज इक्वल टू प्लेस वैल्यू. तो
4 फेस वैल्यू हो गया हमारा, मल्टीप्लाई वंस यानी प्लेस हो गया, यानी 4 × 1 = 4, यानी 4 वंस। सेकेंड है टेंस, इसमें भी वैसे ही होगा, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई प्लेस = प्लेस वैल्यू। 7 × 10 = 70, यानी 7 टेंस। नेक्स्ट 1000 भी हमारा उसी तरह से, 8 × 100 = 800, यानी 8 हंड्रेड्स। नेक्स्ट 1000 को देखते हैं, इसमें भी सेम चीज़ है, 6 × 1000 = 6000, 10,000। अब 10,000 की जगह पे 5 है तो वो हमारा 5 × 10,000 हो जाता है = 5, 50,000, यानी 5 10,000 हो जाएगा। अगर आप इसे अच्छे से समझ गए तो एक और एग्जाम्पल से आप इसे और भी अच्छे से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2, 10,000, 1,000, 100, टेंस, वंस। ये हमारे पीरियड्स है और सेकेंड्स है प्लेस। तो प्लेस में आइए देखते हैं कौन कौन से नंबर्स हैं। 2, 0, 4, 0, 5। अब इसे भी हम लोग अलग अलग निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फेस वैल्यू निकालते हैं। तो फेस वैल्यू मैंने अभी भी बताया, जो नंबर्स होता है वही हमारा फेस वैल्यू होता है। तो फेस वैल्यू 5, 0, 4, 0, 2, ये हमारे फेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू देखते हैं। 5 वंस = 5, 0 टेंस = 0। यहाँ ज़ीरो जब बोल दिया हुआ है तो आप ज़ीरो के स्थान पर उसका प्लेस वैल्यू 0 ही होगा। उसकी जगह पे आप टेंस अगर दिया है तो वहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे, वहाँ सिर्फ और सिर्फ 0 हो जाएगा। अगर वो 10 लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके तो आपका वो गलत हो जाएगा। तो 0 की जगह पे आपको ये ध्यान से देखना होगा कि 0 का प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होता है। 400 = 400, 0,000 अगेन 0, 2 10,000 = 2,000। इसे आप लोग ध्यान से देखिए और समझते जाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और कुछ भी अगर आपको पूछना हो या समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।